आरसीबी को हराकर दिल्ली कैपिटल ने रचा इतिहास, पहले ही मुकाबले में की धमाकेदार बल्लेबाजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आरसीबी और दिल्ली के बीच डब्ल्यूपीएल का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आरसीबी की टीम के सामने दिल्ली कैपिटल ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे मुकाबले का हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से तूफानी बल्लेबाजी की दिल्ली कैपिटल की तरफ से शेफाली वर्मा और उनके साथ लेनिंग ने। इसके बाद आरसीबी की टीम के बल्लेबाजों ने भी बल्लेबाजी तो अच्छी की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो पूरा हाईलाइट जानने के लिए दोस्तों बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ आप भी डब्ल्यूपीएल में आपकी फेवरेट टीम को शानदार परफॉर्मेंस करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए इन्होंने भी दिल्ली कैपिटल की टीम को आमंत्रित किया। दिल्ली कैपिटल की तरफ से शेफाली वर्मा और उनके साथ कप्तान लेनिंग बल्लेबाजी करने उतरी। तो दोस्तों, यहां पर शुरुआती ओवर में काफ़ी शानदार गेंदबाजी रही रेणुका ठाकुर की, और पहले ओवर में सिर्फ 3 ही रन दिए और पहला ओवर अच्छा रहा आरसीबी के लिए। लेकिन दूसरा ओवर डालने आई शूट की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बल्लेबाज लेनिंग के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों, शूट की आखिरी ओवर पर भी लेनिंग ने बेहतरीन चौका लगाया और इस ओवर में टोटल 14 रन बटोरे। यहां से अब काफ़ी शानदार आगाज हो चुका था। इसके बाद दोस्तों, तीसरा ओवर डालने आई एक बार फिर रेणुका सिंह। इस ओवर में भी रेणुका की गेंदबाजी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर लेनिंग के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेला और चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर चौथा ओवर डालने आई प्रीति बोस के पहली ही गेंद पर शेफाली वर्मा ने शानदार छक्का लगाया सामने, और इस मुकाबले का वह डब्ल्यूपीएल का अपना पहला छक्का जड़ा। वहीं पर पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद प्रीति बोस ने वापसी की और इस ओवर में और कोई चौका नहीं लगने दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 5वां ओवर डालने आई पेरी के ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से कवर ड्राइव करते हुए चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद छठा ओवर डालने आई सोफिया डिवाइन के ओवर में भी पहली ही गेंद पर शेफाली वर्मा ने काफ़ी शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, लेनिंग ने भी एक शानदार चौका इस ओवर में जड़ा, लेकिन यहीं पर नहीं रुकी लेनिंग और इस ओवर की तीसरी व 5वीं गेंद पर भी शानदार चौके देखने को मिले। और 6 ओवर की समाप्ति तक काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे लेकर गई दोनों बल्लेबाज, और 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों, 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए आशा सोबाना की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया लेनिंग ने, और इस चौके के साथ ही यहां पर आरसीबी की टीम के सामने अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आई। वहीं पर 8वां ओवर डालने आई एक बार फिर प्रीति बोस की पहली गेंद पर लेनिंग के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। वहीं पर दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से यहां पर काफ़ी तेज़ी से आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर चुके थे, लेकिन यहां पर आशा सोबाना का ओवर काफ़ी महंगा रहा। जब 9वां ओवर डालने आई आशा सोबाना की पहली ही गेंद पर शेफाली वर्मा ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का लगाया। यह छक्का बिल्कुल ड्रॉप के बाहर जाकर गिरा। शेफाली वर्मा ने पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान लेनिंग के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला। अब एक बार फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सौंप दी थी एक बार फिर लेनिंग ने शेफाली वर्मा को, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेफाली वर्मा ने बेहतरीन शॉट लगाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का बटोरा। और इस छक्के के साथ ही इस ओवर में टोटल 22 रन बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने, यानी कि 9वें ओवर में आशा सोबाना के ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बटोर लिए। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद 10वें ओवर में भी लेनिंग ने पहली ही गेंद पर शूट के बेहतरीन चौका लगाया। यह चौका भी काफ़ी शानदार था, जिनमें उन्होंने लेग साइड में बटोरा। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शेफाली वर्मा और दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रही और धीरे धीरे ये पार्टनरशिप अब 100 रनों की ओर पहुंच रही थी। इसी बीच यहां पर 1 रन के साथ 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली शेफाली वर्मा ने।
और साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शेफाली वर्मा का ये शानदार अर्धशतक था, क्योंकि ये अर्धशतक उनके बल्ले से मात्र 31 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत निकला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शेफाली वर्मा के अर्धशतक पूरा होते ही 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने नाइट की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए लेनिंग ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनका अर्धशतक मात्र 30 गेंदों पर ही आ गया 10 चौकों की बदौलत। अब दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब 13वां ओवर डालने आई प्रीति बोस की पहली गेंद पर लेनिंग ने बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं पर शेफाली वर्मा ने भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और एलिसा पेरी के ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया। चौके छक्कों की बारिश दोनों बल्लेबाजों के बीच होती हुई नजर आई और ये साझेदारी अब 150 रनों की पूरी हो चुकी थी। 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 152 रन हो चुका था। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लेनिंग के बल्ले से देखने को मिला, तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने नाइट के एक और शानदार चौका लगाया। यानी कि टाइम आउट के बाद 2 गेंदों पर 2 चौके लेनिंग बटोर चुकी थी। लेकिन 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर नाइट ने पहली सफलता दिला दी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को और उन्होंने पेवेलियन भेजा लेनिंग को। लेनिंग ने बल्लेबाजी काफ़ी शानदार की और 43 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटी। उनके आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी आ चुकी थी शेफाली वर्मा और केप के ऊपर, लेकिन शेफाली वर्मा भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपना कैच थमा बेटी ऋचा घोष जो कि विकेट कीपर को और एक और सफलता दिला दी नाइट ने। इसी ओवर में एक ही ओवर में 2 सफलताएं मिल गई आरसीबी को। शेफाली वर्मा ने 45 गेंदों पर शानदार 84 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद अब केप ने संभाली पारी, तो वहीं पर जमाइमा रोड्रिग्स उनका साथ देने उतरी। जमाइमा के पहले केप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन चौके के साथ अपना आगाज़ किया, तो वहीं पर इसके बाद जमाइमा रोड्रिग्स के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद एलेक्स पेरी के ओवर में बेहतरीन छक्का लगाया केप ने, तो वहीं पर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर शूट की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक चौके के लिए केप ने। इसके बाद दोस्तों 19वां ओवर डालने आए नाइट की दूसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा केप ने, तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। ये दोनों छक्के कमाल के थे और इन दोनों छक्कों के साथ अब टीम का स्कोर 200 के पार हो चुका था। वहीं पर दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी जमाइमा रोड्रिग्स ने शानदार चौका लगाया, तो वह ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला और इसी के साथ यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के सामने 224 रनों का विशाल लक्ष्य रखा दिल्ली कैपिटल ने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरी कप्तान स्मृति मंदाना, तो उनके साथ ही सोफिया डिवाइन। आरसीबी की टीम के लिए दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला स्मृति मंदाना के बल्ले से, तो वहीं पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और इसी के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया उन्होंने एक चौके और एक शानदार छक्के के साथ। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। इस ओवर में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी रही स्मृति मंदाना की। इसके बाद बारी थी सोफिया डिवाइन की, तो उन्होंने तीसरा ओवर डालने आई सिक्का पांडे की पहली गेंद पर शानदार चौका निकाला कट शॉट के साथ, तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी सोफिया डिवाइन के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सोफी डिवाइन के रूप में बड़ा झटका लगा। यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को पहला विकेट गिरा। 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर सोफी डिवाइन आउट हुई। इसके बाद यहां पर एलिसा पेरी ने शानदार चौका लगाया 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर, तो वहीं पर दोस्तों 6ठे ओवर की पहली गेंद पर स्मृति मंदाना ने बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्मृति मंदाना के रूप में बड़ा झटका लगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। स्मृति मंदाना बड़ा शॉट खेलना चाहती थी विकेट के पीछे, लेकिन गेंद ज़्यादा दूर नहीं गई और यहां पर शानदार कैच पकड़ा सिक्का पांडे ने और स्मृति मंदाना आउट होकर पेवेलियन लौटी। उनका विकेट कैप्टन ने लिया। स्मृति मंदाना ने 23 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली, लेकिन आरसीबी के लिए ये बड़ा झटका था। उनके आउट होने के बाद एलिसा पेरी के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि दूसरे छोर से डिसा कास्ट मैदान पर उतरी थी। लेकिन दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया एलिसा पेरी ने, तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर डिसा कास्ट के बल्ले से भी पहला चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर में राधा यादव की दूसरी
तीसरी और चौथी यानी कि लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़े एलिसा पेरी ने और बताया अपनी शानदार बल्लेबाजी। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक और बड़ा झटका लगा और ये बड़ा झटका था इस बार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही पेरी का। एलिसा पेरी इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 31 ही रन बना पाई और शानदार गेंदबाजी करते हुए तारा नॉरिस ने उन्हें बोल्ड किया। हालांकि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर वो बोल्ड हुई, लेकिन बड़ा झटका लगा यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तारा नॉरिस ने एक और सफलता दिशा कास्ट को पेविलियन बेस कर दिखाई। वो 11 गेंदों पर सिर्फ 9 ही रन बना पाई। एक ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त कर चुकी थी तारा नॉरिस, लेकिन इसके बाद उन्होंने 13वें ओवर में भी एक बार फिर यही कमाल किया। उन्होंने पहले रिचा घोष को पेविलियन भेजा तो इसके बाद कनिका आहूजा को बिना खाता खोले पेविलियन भेजकर 2 गेंदों पर 2 सफलताएं टीम को दिला दी और पूरी तरह से मुकाबले में यहां पर दिल्ली कैपिटल हावी हो चुकी थी, क्योंकि रिचा घोष और उनके साथ कनिका आहूजा भी पेविलियन लौट चुकी थी। इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर आशा सोबाना को भी पेविलियन भेजा, जिन्होंने 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही बनाए। इसके बाद आरसीबी के लिए हेदर नाइट ने शानदार बल्लेबाजी की और 21 गेंदों पर 34 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत। लेकिन वो मुकाबले को जीत तक नहीं लेकर जा पाई और आखिरी ओवर तक यहां पर संघर्ष जरूर करती रही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम, लेकिन आखिर में उन्हें 60 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैकिन सूद के 19 गेंदों पर 30 रनों ने भी इस टीम के लिए नेट रन रेट को जरूर बचाए रखा। लेकिन दोस्तों आरसीबी की टीम को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो आपको WPL के मुकाबले अब तक किस प्रकार से लगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।